नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं हिंदी का वह अनुवाद जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा जहाँ फ्रेंडशिप होती है वहाँ पर ये बातें ज़्यादा सुनने को मिलता है। जैसे आपके सामने कुछ हिंदी में अनुवाद लिखा हुआ, ध्यान देना, उसमें जीवन जीने की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मतलब किसी गर्ल की बात हो रही है ना, कि उसके जीवन में इतना सारा परेशानी आया, परेशानी के ऊपर परेशानी, और इस प्रकार से वह अपना हिम्मत खो दी। वह पहले ही हिम्मत हार चुकी थी, पहले ही टूट चुकी थी, हार चुकी थी। कुछ साल पहले वह लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर लिमिट से ज़्यादा आप किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर आपको जो है उसका नुकसान, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार नीचे क्या है कि जब मैं गया, आप कहीं जाते हो तो बोलते हो कि जब मैं गया तो वो खेल रही थी, या जब मैं गया तो वो टीवी देख रही थी, या जब मैं गया तो वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ भी। तब मैंने उसे कन्विंस करना चाहा। ठीक है, सुनो, जब मैं गया तब मैंने उसे कन्विंस करना चाहा, मैंने उसे मनाना चाहा, मैंने उसे विश्वास दिलाना चाहा, ऐसा बोलते हैं। मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि उसने अपना विचार बदल दिया था। मैंने कोशिश की किंतु यह व्यर्थ था, ऐसा हम लोग बोलते हैं। हिंदी बोलचाल की भाषा में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे शब्दों का, छोटे छोटे वाक्यों का अंग्रेजी करना आ गया तो आपके लिए स्पोकन का जो रास्ता है, आपकी जो डिजायर है, हाउ टू बी स्पीक इंग्लिश, एनी वर्ड्स इन इंग्लिश, फॉर चैलेंजिंग वर्ड फॉर एवरीवन इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप ये छोटी छोटी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये स्पोकन में आपको ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये वो अनुवाद है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आप सुनो, एक दिन मैं राम के घर गया, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। हम लोग बोलते हैं ना, एक दिन मैं उसके घर गया तो मैं देखा कि वो जो है बहुत पढ़ रही थी या पढ़ रहा था। वह जो है अच्छा मैथ जानता था, साइंस जानता था या अंग्रेजी जानता था, लेकिन उसका भाई जो है वो विषय को नहीं जानता था, अंग्रेजी नहीं जानता था, उसको मैथ नहीं आता था, ऐसा हम लोग बोलते हैं। वह अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं करता था। मैंने उसके भाई से मिलना चाहा, लेकिन वह मेरे आने के पहले ही जा चुका था। मैंने उससे कभी नहीं मिला या कभी नहीं मिला था, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि जब ये हिंदी का अनुवाद आपके सामने आए तो फिर आप बनाओगे कैसे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, एक में क्या है, उसमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। किसमें? उसमें। और थी है, अगर था होता तो उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते, लेकिन थी, किसी लड़की की बात हो रही है, और वो लड़की टूट चुकी है। ठीक है, ध्यान देना। तो उसमें क्या लिखोगे? सी, सुनो, उसमें हिम्मत नहीं थी। सबसे पहले इसका बनाओ, उसमें
हिम्मत नहीं थी, मतलब शी हैड नो करेज, शी हैड नो करेज, मतलब उसमें हिम्मत नहीं थी। अब सुनो, हिम्मत नहीं थी सामना करने की, सामना करने की, है ना, तो क्या होगा, सुनो, टू फेस, टू फेस, सामना करने की, टू फेस, जीवन की कठिनाइयों, जीवन की कठिनाइयों, शी हैड नो करेज टू फेस, और जीवन की कठिनाइयों, तो सबसे पहले कठिनाइयों क्या लिखोगे, द हार्डशिप्स या डिफिकल्टीज, द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज की के लिए क्या लिखोगे, ऑफ, और जीवन के लिए लाइफ। अब सुनो, ये क्या है, पूर्ण विराम, ये क्या होगा, फुल स्टॉप। क्या हुआ, शी हैड नो करेज, उसमें हिम्मत नहीं थी, टू फेस, सामना करने की, कैसा, द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयों का, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, किसमें, उसमें। ये हुआ आपका अनुवाद, ये हुआ आपका अनुवाद। उसके बाद क्या, सुनो, वह पहले ही हिम्मत हार चुकी थी, वह मतलब वो लड़की, तो क्या लिखोगे, सी, और वह पहले ही हिम्मत हार चुकी थी, मतलब शी हैड, और पहले ही का क्या होगा, ऑलरेडी, शी हैड, शी हैड ऑलरेडी, शी हैड ऑलरेडी हार चुकी थी, मतलब लॉस्ट, शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट, और क्या हार चुकी थी, हिम्मत, किसकी हिम्मत, अपनी हिम्मत, तो क्या होगा, हर करेज, हर करेज, ठीक है। अब ये क्या है, पूर्ण विराम, ये क्या होगा, फुल स्टॉप। शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हर करेज, मतलब वह पहले ही हिम्मत हार चुकी थी। कुछ साल पहले क्या होगा, ये होगा some years ago, some years ago, कुछ साल पहले वह लड़ने की कोशिश कर रही थी, वह मतलब सी कर रही थी, सी वाज क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी, सी वाज ट्राइंग, सी वाज ट्राइंग, लड़ने की, टू फाइट, टू फाइट, सुनो, सम ईयर्स एगो शी वॉज ट्राइंग टू फाइट, वह लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या लिखोगे, बट, ये क्या होगा, बट, हर चीज की एक सीमा होती है, सबसे पहले एक सीमा होती है, का अनुवाद क्या होगा, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट, मतलब एक सीमा होती है, क्या, किसकी, हर चीज की, तो देयर इज अ लिमिट की के लिए क्या लिखोगे, ऑफ, और हर चीज का अनुवाद क्या होगा, एवरीथिंग, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, एवरी
थिंग। अंत में क्या है? पूर्ण विराम। आप क्या लिखोगे? फुल स्टॉप। ठीक है, क्या हुआ सुनो। शी हैड नो करेज, उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें हिम्मत नहीं थी। टू फेस, सामना करने की। टू फेस मतलब सामना करने की। द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयों की, जीवन की कठिनाइयों की सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। She had already lost, वह पहले ही हार चुकी थी। She had already lost मतलब वह पहले ही हार चुकी थी। क्या हार चुकी थी? हर करेज, अपनी हिम्मत को, अपनी साहस को। Some years ago मतलब some years ago कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्षों पहले। Some years ago मतलब कुछ वर्षों पहले या कुछ वर्ष पहले। She was trying, वह कोशिश कर रही थी। She was trying मतलब वह कोशिश कर रही थी क्या? To fight, लड़ने की। To fight, लड़ने की। And she was trying to fight मतलब वह लड़ने की कोशिश कर रही थी। But लेकिन, किंतु, परंतु। But लेकिन, किंतु, परंतु बंधु आपने सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है? but का मतलब लेकिन, परंतु या किंतु। There is a limit, there is a limit, एक सीमा होती है, एक सीमा होती है किसकी? Of everything मतलब हर चीज की। There is a limit of everything, ऐसा बोलोगे। हर चीज की एक सीमा होती है और यह सीमा जो है पार हो चुका है। This limit has crossed, ऐसा बोलोगे। यह सीमा जो है पार हो चुका है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझ में बातें आ गई होगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। सुनो, अब 2 नंबर में क्या है? जब मैं गया, क्या बनाओगे? बेन, कौन गया? मैं मतलब आई बेंट, बेन आई बेंट मतलब जब मैं गया। तब के लिए क्या लिखोगे मेरे भाई? कॉमा, कॉमा देन नहीं लिखना, कॉमा, लेकिन कॉमा मत पढ़ना। बेन आई वेंट, जब मैं गया, तब मैंने उसे कन्विंस करना चाहा मतलब मैंने करना चाहा। क्या बनाओगे? आई वांटेड, क्या? कन्विंस करना। आई वांटेड टू कन्विंस, किसको? उसे लड़की को, अपने दोस्त को। आई वॉन्टेड टू कन्विंस हर, लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। उससे पहले क्या है? पूर्ण विराम। ये क्या होगा? फुल स्टॉप। मेरे लिए मतलब फॉर मी, ऐसा करना, टू डू सो। मेरे लिए मतलब फॉर मी, ऐसा करना, टू डू सो, बहुत मुश्किल था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। क्या बनेगा? सुनो, सबसे पहले बहुत मुश्किल था का अनुवाद बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? देखो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा करना। क्या होगा? टू डू सो, ऐसा करना। किसके लिए? मेरे लिए। तो क्या होगा? फॉर मी। और ये क्या है? यहां पे लिखा हुआ आपका क्योंकि, ये है आपका पंक्चुएशन। क्योंकि के लिए क्या होगा? बिकॉज। क्या होगा ये? बिकॉज। अब सुनो, उसने अपना विचार बदल दिया। किसने? आपकी दोस्त ने, लड़की ने। उसने क्या किया? उसमें आ गया ईगो, बेचारी ना समझी, बदल गई, भूल गई अपने आशिक को। अब सुनो, टू डू सो फॉर मी, बिकॉज उसने अपना विचार बदल दिया मतलब उसने लड़की के लिए ना, बिकॉज शी
बदल दिया था, क्या होगा? शी हैड चेंज्ड अपना विचार, मतलब हर थॉट, क्या होगा? हर थॉट, हर थॉट बदल दिया था। क्या है? पूर्ण विराम। ये क्या होगा? फुल स्टॉप। मैंने कोशिश की, बोलते हो ना, अरे भाई मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो मानी ही नहीं, यार मैं टूट गया और उसके बाद मैं उसे छोड़ दिया। बोलते हो गुस्सा में, बोलता है अक्सर, ऐसा सुनने को मिलता ही है, ये ऐसी चीज ही है। देखो, मैंने कोशिश की मतलब क्या? आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, किंतु मतलब क्या? बट यह व्यर्थ था, क्या होगा? बट इट वॉज इन वेन, इट वॉज इन वेन, इट वॉज इन वेन, ठीक है। ये क्या था? व्यर्थ था, ठीक है। ये आपका इकट्ठा इन वेन, ठीक है। ये बन गए आपके 2 नंबर का, ठीक है। वेन आई वेंट, जब मैं गया, आई वॉन्टेड टू कन्विंस हर, मैं उसे कन्विंस करना चाहा, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू सो फॉर मी, ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि, लेकिन क्योंकि सी हैड चेंज्ड हर थॉट, उसने अपना विचार बदल दिया था। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, कोशिश किया, बट इट वॉज इन वेन, यह व्यर्थ था, वो मानी ही नहीं बेचारी, अड़ गई अपने जीत पे, अड़ गई बेचारी अपने जीत पे। एक बात तो है, लड़की अगर आपको चाहेगी तो जान से चाहती है, अगर नफरत करेगी उससे भी ज़्यादा करती है, ध्यान देना मेरे भाई। अब 3 नंबर है क्या? 3 नंबर है क्या? एक दिन मैं राम के घर गया, एक दिन, क्या होगा? वन डे, मतलब एक दिन। कौन? एक मैं और एक तू, आपने गाना सुना होगा लेकिन गाना नहीं, अनुवाद है क्या? एक दिन मतलब वन डे, मैं राम के घर गया, मतलब आई वेंट किसके यहाँ? राम के, है ना। तो जिसके यहाँ जाएंगे उसके लिए टू, आई वेंट टू राम्स हाउस, वन डे आई वेंट टू राम्स हाउस, एक दिन मैं राम के घर गया। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, क्या होगा? सुनो, वह अंग्रेजी मतलब ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, और ये क्या है? पूर्ण विराम। ये क्या होगा? फुल स्टॉप। उसके बाद सुनो, वह अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखता था, कौन? राम, है ना। क्या होगा? ही हैड अ, अच्छा मतलब गुड, ही हैड अ गुड, ही हैड अ गुड, ज्ञान का मतलब नॉलेज, क्या होगा? ही हैड अ गुड नॉलेज, नॉलेज, ही हैड अ गुड नॉलेज, किसकी? अंग्रेजी का। ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश। ये क्या है? लेकिन, क्या होगा? बट उसका भाई अंग्रेजी नहीं जानता था, बट उसका भाई, क्या होगा? हिज ब्रदर did not know English, his brother did not know English, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। वह अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं करता था, ठीक है। क्या होगा?
पसंद नहीं करता था, मतलब क्या, सुनो, वह अंग्रेजी, तो क्या होगा, he did not like reading इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं करता था। ये क्या है, पूर्ण विराम, ये क्या होगा आपका, फुल स्टॉप। मैंने उसके भाई से मिलना चाहा, मतलब आई वांटेड टू मीट हिज ब्रदर। सुनो, क्या है, मैंने उसके भाई से मिलना चाहा, मतलब आई wanted to meet his brother, क्या है, पूर्ण विराम, क्या दोगे, फुल स्टॉप। परंतु मतलब बट, क्या होगा ये, बट, ये क्या होगा आपका, बट वह मेरे आने के पहले ही जा चुका था, मतलब he had वह मेरे आने के पहले ही जा चुका था, क्या बनाओगे, he had gone before I came, he had gone before I came, ठीक है। और ये क्या है, पूर्ण विराम, ये क्या होगा आपका, फुल स्टॉप। मैं उससे कभी नहीं मिला था, क्या बनेगा, I had never met, उससे मतलब हिम, I had never met him, मैं उससे कभी नहीं मिला था। ये था आपका अनुवाद। कितना आसान है। अगर आप ये छोटे छोटे हिंदी के अनुवाद को अंग्रेजी में कर लेते हैं, आपकी स्पोकन बहुत सॉलिड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आई होगी। आप इन सब का प्रैक्टिस करना, फिर आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना और हिंदी ना बोल के अंग्रेजी बोलना, देखना कैसे इम्प्रूव होता है, कैसे आपकी स्पोकन बढ़िया होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।